इस 90 करोड़ समाज ने कभी नहीं कहा कि हमारी भावनाएं आहत होती है, आप 5 वक्त खड़े चिल्लाते क्यों हैं? हम नहीं पूछते ये सवाल। इस तथाकथित सेकुलर भारत के अंदर ये जो अजान दी जाती है, इस अजान में क्या कहा जाता है? उसकी लाइन क्या है? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये सेकुलर भारत है, यहां अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को पूछते हैं। आपको 5 वक्त लाउड स्पीकर पर यह धमकाने की इजाजत किसने दी है कि आप कहें कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती? ये किसने इजाजत दी आपको? आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस देश की व्यवस्थाओं को इतना पंगु कर दिया है नेताओं ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आप लागू नहीं करा पाते। व्यवस्थाएं जिस तरीके से धीरे धीरे चरमराई है, हमको बताया गया शुरू में कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जो लोक सेवक हैं, ये लोगों की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जब वो ISPC और बन जाते हैं तब बताया जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। इसलिए आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे वो लागू नहीं होता। हम बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जियां लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हर बात के ऊपर सुओ मोटो भेज देते हैं, कभी किसी IG और DIG को बुला लेते हैं, कभी किसी नेता को बुला लेते हैं, संसद में पास किए कानून के बाद दोबारा सुनवाई करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद अगर सबसे ऊपर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को किसने आदेश दिया कि 9 जज बैठ करके राफेल पे भी चर्चा करेंगे, 370 पे भी चर्चा करेंगे, सबरीमाला पे भी दखल देंगे, जलीकट्टू पे भी दखल देंगे, दहीहांडी पे भी दखल देंगे? भाई आप कानून की बात करें, कानून पे बोले, लेकिन भारतीय सनातनी सभ्यता की जो आस्थाएं हैं उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है किसी किस्म का जजमेंट देने का। अगर मेरी आस्था और परंपराओं पे अगर कोई जजमेंट दे सकता है तो सिर्फ शंकराचार्य दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी वंदे मातरम गाएं, सामूहिक गाएं, खासतौर से वो प्रोग्राम जिसमें सत्ताधारी न हो, सरकार न हो, कि सरकार के लोगों का बंधन है कि अगर कोई झूठ है तो उस झूठ को चलाना है और ये झूठ लंबे समय तक चले हैं। लेकिन इस देश में अब बात कही जा रही है कि हिंदू जो है इंटॉलरेंट हो गया है, क्योंकि हिंदू ने सही सुनने और सही बोलने का साहस पैदा कर लिया है, इसलिए लोगों को लगता है ये इंटॉलरेंट हो गया है। और मैं मानता हूं कि हम ये जो बार बार हमारे ऊपर दाग लगाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि साहब हिंदू तो सहिष्णु था, तो ये सहिष्णु की परिभाषा ये नहीं है कि आप अपनी गंदगी हमारे ऊपर डालें और हम अगर आपसे मने कर दें तो आप कहें कि नहीं आप तो कम्युनल हो गए हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि 2014 में एक मुहिम चली इस देश के अंदर कि हमें सफाई अभियान करना है, स्वच्छता अभियान करना है। हम लोग क्योंकि लंबे समय से ज्यादातर बातों को हल्के में लेते हैं, हल्के शब्दों में समझते हैं, इसलिए हम सब ने समझ लिया कि सिर्फ इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये कह रहा है कि सड़कों के किनारे जो गंदगी है वो ही साफ करनी है। सड़क तो पहले भी साफ हो रही थी और अभी भी साफ हो रही है। इस स्वच्छता अभियान का एक ही अर्थ है मेरी निगाह में, जो अधर्मी है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उन्हें समाप्त करिए, यही सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। और ये जिम्मेदारी राष्ट्र को उठानी चाहिए, हर उस नागरिक को उठानी चाहिए जिसकी सीधे तौर पर भूमिका सरकार में नहीं है। लिहाजा ये सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ है, ये फरेब है, ये हमारे साथ धोखा किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा किया है, ये वाइस चांसलर ने धोखा किया है, अध्यापकों ने धोखा किया है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम सब ये समझते हैं कि जो कुछ भी कानून बनता है वो राष्ट्र के लिए बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संविधान में एक धारा है
बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बातों पर चर्चा नहीं होती। हर उस बात पर चर्चा होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का मामला होता है। संविधान के पेज नंबर 148 पर एक धारा लिखी हुई है। बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े राजनीतिक 70 साल में इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि सबको स्टेटस को बनाए रखने में ही फायदा है, और जिसने तोड़ना शुरू किया है उसके खिलाफ अंदर और बाहर की शक्तियां सब पीछे पड़ गई हैं। ये धारा क्या है? आपको ताज्जुब लगेगा, मेरे तमाम सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। संविधान में एक धारा है 333, ये पेज नंबर संविधान के 148 पर लिखी हुई है। ये धारा क्या कहती है? इसलिए मैंने कहा कि झूठ के पाखंड को अगर खोलना है तो वर्तमान स्थितियों में ही आपके लिए रास्ता है। जब अंग्रेज यहां से गए, जब उनको जाना पड़ा, तो बहुत सारे अंग्रेज यहां रह गए थे जो छोटे कर्मचारी लेवल के थे। उन कर्मचारियों ने, उन अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और वो यहीं बस गए। उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को भारत में, यानी वो चले तो गए लेकिन अपनी जायज और नाजायज संतानों का भी इंतजाम करके गए। आप देखिए, और हम उसको ढोरें। सुबह से लेकर शाम तक आजादी आजादी की बात कर रहे हैं। कम से कम अगर 75 वर्ष हो गए हो तो सब काम सरकार का नहीं है, उनके एडवाइजरों का नहीं है। एडवाइजर भी वही एडवाइस देता है जिसमें उसका फायदा होता है। इसलिए आपकी भूमिका, इस देश के हर नागरिक की भूमिका है कि अगर अपनी बात को मंचों से रखें, आज सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें तो सरकारों तक पहुंचती है, और आप देश में 100 लोगों को भी अगर वो बात बताते हैं तो भी उससे बदलाव आ जाता है। 333 ये धारा अंग्रेजों के जो बच्चे भारतीय महिलाओं से उत्पन्न हुए, उन बच्चों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ये धारा संविधान में भारत की संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो 545 सीटें हैं, उसमें से 543 पे चुनाव होता है, और ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति नामित करता है। यहां नहीं, हिंदुस्तान में आज भी हजारों ऐसी जातियां होंगी जिनका रिप्रेजेंटेटिव कभी संसद में नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज अपनी उन औलादों का भी इंतजाम यहां करवा के गए थे। लेकिन जब आप इस तरीके की बातें मंचों से कहते हैं, ताकत से कहते हैं, तो आपको एक इस बोलने की ताकत का अंदाजा बताता। ये बात आज से 3 साल पहले नासिक में मैंने बोली थी। मैं कभी सरकारों के पास नहीं जाता, ना सरकारों से ये कहता कि ये करिए ये मत करिए। उन्हें जो करना है करें, उन्हें देश चलाना है चलाने दें। रोज रोज सवाल न पूछे सरकारों से, क्योंकि हम 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते। सरकार को रोज नुक्ताचीनी करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। आपने सरकार चुनी है, कोई चौकीदार नहीं चुना है कि रोज आपके घर का दरवाजा खटखटा के वो पूछेगा कि मैं जाऊं, आपका ताला लगा दिया, आपके बच्चे आ गए, वो ये नहीं पूछेगा। इसलिए जब आप इस तरीके की भाषाओं में कहते हैं, पिछले 1 साल पहले भारत की संसद के अंदर भारत के लॉ मिनिस्टर ने जब इस पे चर्चा की तो मुझे लगा कि बात सही जगह पहुंच गई। पार्लियामेंट में इस धारा के ऊपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये जो 333 है, 333 धारा है पेज नंबर 148 के ऊपर, इसको जो लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं उनमें भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है, संसद में लॉ मिनिस्टर का बयान है कि लोकसभा में 2 और हर विधानसभा में 2-2 ऐसे लोगों को नामित किया जाता है। पता यह चला कि भारत की सरकारों को ढूंढना पड़ता है कि एंग्लो इंडियन कहीं मिल जाए।
टोटल पॉपुलेशन बताई गई पूरे भारत में 262 उनकी गिनती है, और लोकसभा में 2 सीटें उनकी हैं, और हर विधानसभा में 2-2 सीटें हैं। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला ले लिया है।